Srinita Bishnoi. Welcome to my channel once again. So let's start with today's video. Today I'm going to start with the second video of topic nucleus. इससे पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि न्यूक्लियस के टाइप्स लाइक हम न्यूक्लियस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक यूनिन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. इस तरीके के टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ. अब हम जो बात करने वाले हैं वो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उन स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस इज हैविंग टू मेम्ब्रेन्स. दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. And between these two nucleus, you will find a space is present, and that space is perinuclear space. Perinuclear space between two membranes. And you will see that there are some places where there is no membrane, and that place is called nuclear pore. एंड ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड, आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने में भी हेल्प करता है. प्लस दीज आउटर मेम्ब्रेन्स आर आल्सो हैविंग राइबोसोम्स ऑन इट. देन यू सी देयर इज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी इन द न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. एंड दिस रेड कलर मटेरियल जो एकदम उलझे हुए धागे जैसा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल. सो व्हाट इज क्रोमैटिन मटेरियल, वो किस तरीके से प्रेजेंट है, तो डीएनए कब क्रोमैटिन मटेरियल बनाता है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. अभी मैं सिर्फ आपको ओवरऑल चीजें स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ. सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस. देन यू विल फाइंड समवेयर there is free places where no membrane is present. membrane नहीं है उस जगह को आप न्यूक्लियर पोर कहते हैं. ऑब्वियसली न्यूक्लियर पोर होना ही चाहिए, वरना न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा. कुछ चीजें हैं जो न्यूक्लियस बाहर भेज रहा है, जरूरत की चीजें, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही होगा. नेक्स्ट इज दिस प्लेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. फाइन. तो डीएनए, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल में डीएनए प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारी दूसरी चीजें भी प्रेजेंट होती है, वो हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको कैरियोथेका भी बोला जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो होते हैं. So two parallel membranes, and between these two parallel membrane is a perinuclear space. Then these nuclear envelope बोलो या nuclear membrane बोलो या कैरियोथेका बोलो, ये कर क्या रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस है उसको उसके सराउंडिंग एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर. दे आर सेलेक्टिव बैरियर्स, कि वो कुछ ही चीजों का मूवमेंट होने देंगे, सब चीजों का मूवमेंट नहीं होने देंगे. सो इट इज अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये बैरियर जैसा एक्ट करते हैं. देन outer membrane continues with the endoplasmic reticulum and have ribosome. I told you here कि वो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस हो जाते हैं और उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं. मेंटेन्स द शेप. जो ये न्यूक्लियर एनवेलप है, भाई एनवेलप है तो वो मेंटेन तो करेगा ही ना शेप को, ताकि जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर शेप में रहे, प्रॉपर फंक्शनिंग करे. दैट इज व्हाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर. देन पैसेज ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स, आरएनएस, प्रोटीन्स, तो ये सब का भी मूवमेंट हो रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स. तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस न्यूक्लियस को और उसके आसपास के जो एनवायरमेंट है उससे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखता है, बैरियर जैसा एक्ट करता है. नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस जो है
It is, I told you, it's a darkly stained body in the nucleolus. अब ये जो न्यूक्लियोलस होता है, इट इज डिस्कवर्ड, पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. इट इज डिस्कवर्ड बाय फॉन्टेना एंड ये जो टर्म है न्यूक्लियोलस, इट वाज गिवन बाय बोमेन. विदाउट एनी मेम्ब्रेन. अगर आप न्यूक्लियस को देखेंगे, न्यूक्लियोलस को देखेंगे, तो न्यूक्लियोलस लगेगा कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, बट मेम्ब्रेन नहीं होता है. ठीक है. सो क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है, इसके आसपास क्रोमैटिन फाइबर्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. सम क्रोमैटिन फाइबर्स आर प्रेजेंट लाइक दिस ओवर हियर. दैट इज व्हाई इट लुक्स लाइक covered by a membrane, but no membrane is present. Associated with NOR, that is nucleolar organizer region of nucleolar chromosomes. तो आपको पता है कि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, लेटर ऑन इट कंडेंसेस. ये रहा क्रोमैटिन मटेरियल. क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज द क्रोमोसोम्स. सो कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन प्रेजेंट होता है. सब न्यूक्लियस के पास नहीं होता, सब क्रोमोसोम के पास नहीं होता. सो जिन भी क्रोमोसोम्स के पास इस तरीके का सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. सी वन थिंग, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होके क्रोमोसोम्स बना रहे हैं. सो आप बहुत सारे टर्म्स सुनेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. तो ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उनके ऊपर सैटेलाइट है, ऐसे क्रोमोसोम के साथ ये न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड होते हैं लाइक दिस. यू विल सी with these chromosomes nucleolus are associated. तो associated with NOR, nuclear organizer region of nucleolar chromosome. तो ये nucleolar chromosome है, उसका nucleolar organizer region के साथ ये nucleolus associated होते हैं. अब ये जो न्यूक्लियोलस है वो बना किस चीज से है? इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए. आरएनए में राइबोसोमल आरएनए को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोमल प्रोटीन से बना है एंड ये राइबोसोमल आरएनए से बना है. अब इसका फंक्शन क्या होता है? एक तो ये राइबोसोमल आरएनए स्टोर करता है और दूसरा बायोजिनेसिस करता है आरएनए का. अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. दीज राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स. तो ये राइबोसोमल स्ट्रक्चर जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन से बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ है. तो ये राइबोसोमल आरएनए बनाने वाला कौन है? दिस वन. ओके. तो अब सपोज एक ऐसा सेल है जिसको बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बनाने हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करता है जो सेल. तो जितना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा उतना ज्यादा उसको राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी, और जितने ज्यादा राइबोसोम्स होंगे उनको उतने ज्यादा राइबोसोमल आरएनए की जरूरत पड़ेगी, और उतने ही ज्यादा न्यूक्लियोलस की जरूरत पड़ेगी. सो जनरली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियोलस पर सेल, बट there are cells which are very actively participating in protein synthesis, या उनकी प्रोटीन सिंथेसिस की पावर बहुत ज्यादा होती है. In that case they will have more than one nucleolus. So न्यूक्लियोलस का काम क्या है? बायोजेनेसिस ऑफ आरएनए, एंड वो आरएनए को बनाता भी है और उसको स्टोर भी करता है, एंड वो जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स बनाते हैं और वो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. सो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत होगी. ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस अगर कर रहा है, सो यू नीड मोर एंड मोर न्यूक्लियोलस इन इट. सो लेट मी मेक अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट कुछ ऐसा है. मोर nucleolus, more rRNA, उतना ही ज्यादा राइबोसोम,
एंड उतना ही ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस और उतना ही ज्यादा प्रोटीन। तो सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने न्यूक्लियोलस होंगे, बट जनरली इट इज 1 per cell। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, आई टोल्ड यू न्यूक्लियर एनवेलप, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथेका भी बोल सकते हैं, दो होते हैं और उनके बीच की जो स्पेस होती है आप उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक बैरियर जैसा एक्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर के एनवायरमेंट के बीच में। जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आउटर मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम भी एसोसिएटेड होते हैं। It maintains the shape and it also gives the passage for movement of particles from nucleus to outside. Then आता है न्यूक्लियोलस, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 per cell, एक सेल से ज्यादा भी होगा, डिपेंड करता है कि वो सेल कितना एक्टिव है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्लस इसमें जो न्यूक्लियोलस है इट इज मेम्ब्रेन लेस पार्ट, डार्कली स्टेन्ड पार्ट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एंड इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए का काम राइबोसोम बनाने का है। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द न्यूक्लियस, उसके मेम्ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोप्लाज्म। So see you in my next video. Till then, keep learning and be safe.